छोटी सी सिया छोटी सी कब से ठाड़ी जय माला लिए कब से ठाड़ी जय माला लिए कब से ठाड़ी जय माला लिए कब से ठाड़ी क्योंकि अब दुखन लागे शरीर अड़ोसी पड़ोसी में नहीं मेरी तरफ ध्यान दिया करो। देखो तुम तालियां बजाएंगे जभी तो झुकेंगे राम जी। तुम राम की तरफ हो कि जानकी की तरफ हो पहले ये बता दो। राम की तरफ हो कि जानकी की तरफ हो? हम तो राम जी की तरफ है, याद रखो। पूछनवा रहे हैं हम तो। हाँ अब दुखन लागो शरीर लली मेरी छोटी सी मेरी छोटी सी झोंके गईयो तनक रगे लली मेरी छोटी सी। अरे पिछले वालों तालियां बजा लो। एक सखी क्या कह रही है? तुम तो हो राजा अयोध्या की राजा, तुम तो हो राजा अयोध्या की राजा, तुम तो हो राम जी अयोध्या के राजा, तुम तो हो राम जी अयोध्या के राजा। हम तो हैं जनक के करीब लली नाचो तो वही तो कहें हम अंगूठा दिखे असली नाच। एक बार अंगूठा तो नाचो, ऐसे थोड़ा काम कर ले। जय हो भाभी की दुर्गा पहचानी, लक्ष्मण ने भाभी की दुर्गा पहचानी, लक्ष्मण ने भाभी की दुर्गा पहचानी, लक्ष्मण ने भाभी की दुर्गा पहचानी। राम जी के चरणों में
झुक गए हैं ज्ञानी, राम जी के चरणों में झुक गए हैं ज्ञानी। तो सब कह रहे थे रघुवीर लड़की मेरी छोटी जगदम्बे मात की, शीतला मैया की। लखन को इशारा किया तब जाकर के लखन चल पड़े। राम जी ने देखा लखन क्यों आ रहा है, तो राम जी सोच रहे कहीं ऐसा तो नहीं है काऊ से नैना लड़ गए हो लखन के कि भैया लगे हाथों हमारा विवाह करा दो। इस प्रकार से महाराज लखन जब चरणों में झुके, कंधा पकड़ने राम जी झुके, स्वयं मौका देख करके माता जानकी ने वरमाला पहना दी है। बोल सीता राम जी महाराज की जय। राघनंदन जनक किशोरी, सीताराम मनोहर जोड़ी। आज महाराज जनक महाराज की टेंशन खत्म, विश्वामित्र से वार्तालाप हुई, पता चला दशरथ जी के पुत्र हैं। तो पता चला 4 पुत्र हैं। तो जनक ने सोचा तेरी भी 4 बेटियां हैं, एक ही खानदान में बहुत बढ़िया रहेगा। महाराज उधर लगन पत्रिका पहुंचाई गई। कहां? अवधपुर के लिए लगन पत्रिका जा रही है। लगन पत्रिका जब पहुंची तो बड़ी सजावट हो रही है महाराज, बड़ी स्वागत हो रही है। अरे लगन आई हरे हरे, आहा लगन आ रही है, थोड़ा सावधान रहियो। हाँ जो लगन लेके आ रहे हो ना नौआ, वो आने के परेशान मत करियो तुम। दो जोगनी के बीच अकेलो लांगुरिया, ये तीनों ऐसे ही बैठे हैं। हाँ। देखो श्याम ध्यान से, लगन पत्रिका जब पहुंचती है तो बड़े मंगल गीत गाए जाते हैं। कैसे? अरे लगने आई हरे हरे, लगने आई मेरे अंगना, रघुनंदन फूले आई मेरे अंगना, गीत गाई गाई जा रही है। बूढ़ी अम्मा की बहुत जरूरत है। हरि बोल। आई हरे हरे, आई अच्छा तैयार हो रहे हैं कौन कौन? अरे काका सज गए, काकी सज गई, सज गई सबरी बड़ा, सज गए काकी सज गई, सज गई सबरी बड़ा, सज गए काकी सज गई, सज
गए सबरी बारात, क्यों सज गए सबरी बारात। रघुनंदन को ऐसे सज गए जैसे सूर्य भगवान, लगने आई हरे हरे भगवान मेरे अंगना रघुनंदन भूले न सावन। सज गई सबरी बारात, सज गई सबरी बारात। अरे पाँव सज गए धूप भी सज गई सबरी बारात। मैं अकेला हूँ भाई। पाँव सज गए धूप भी सज गई सबरी बारात, पाँव सज गए धूप भी सज गई सबरी बारात। अरे रघुनंदन को ऐसे सज गए ऐसे सूर्य भगवान, लगने आई हरे हरे लगने आई मेरे अंगना रघुनंदन भूले न सावन। लगने आई मेरे अंगना रघुनंदन भूले न सावन। जय श्री राधे श्याम। ये बात तो पक्की है, रोहतक में बेचारी 4-5 माता बहन है, सब कचौड़ी खावे वाली हैं। ये सब पे भारी, और देखो तुम जीते हम हारे। बोलो राधे राधे। बहुत सुंदर लगन चढ़ी, फिर बरात तैयार हुए महाराज। हम जैसे फेंटा पहन लिए, काऊ ने पगड़ी पहन ली महाराज, आंखों में काजल, माथे पे चंदन, मूछन में ताव, चले जा रहे, कीर्तन हो रहा है। गजब की बात देखो, लगन पत्र का तो 4 आनी चाहिए पर 2 आई। 2 कहाँ है? बोल 2 वही है पहले एडवांस में ससुराल में। तो कई लोग मजाक करने लगे, बोले राम लखन को तो लेके आओ भाई। बोल वहीं से पहले से सब व्यवस्था वहीं हो रही है उनकी। बोल कौन की? बोल कहाँ? बोले साधु महात्मा के आश्रम पर रह रहे, वहीं सारा काम हो रहा है। तो बोले नेगन ने करवे वारे तो सब यहाँ बैठे, काम वहाँ चल रहा है का। बोल वहाँ बाकी नेगन वहीं कर लेंगे। तो ये जो नेग होते हैं शादी विवाह के, ये वहीं जा करके फाइनल होते हैं। कहाँ? बेटी वाले के दरवाजे पे। बारात पहुंच गई, बढ़िया महाराज, बैंड बाजे बजे, खूब सुंदर तोरण मारे गए, बढ़िया भोजन की व्यवस्था, बढ़िया जनक महाराज ने कन्यादान किया। चारों बेटियों को दशरथ जी महाराज के पुत्रों को ब्याया। टीका होता है महाराज, टीका होता है। राम जी को लेके गई जानकी की सखियां, चलो जी पूजन करने देवताओं का। पूजन करने गए, देवताओं का पूजन किया। जानकी की एक सखी बोली, राम जी कछु मन में कोई बात हो तो मांग लेना दान दहेज। राम जी बोले हमारे मन में एक ही बात है। बोल क्या? मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी सखा मित्र हैं, इन सबन की ससुराल जनकपुरी में है जाए। बताइए, जानकी की सखियों ने वचन दिया, हम वचन देती हैं। हाँ, तो पता इसी वजह से 2 महीना बारात रुकी थी जनकपुरी में। और आज के जमाने में 2 दिना बारात रुक जाए, ना घराती बचे ना बाराती बचे। बताओ, यूं ही पता ना चले बेटी वाले को घर कौन सोए।
आजकल विवाह उत्सव जहाँ होते हैं वहीं सारा काम करवा करके, और घर में तो कुछ मतलब ही नहीं है साहब। आजकल तो गीत भी नहीं गाता कोई, डीजे बजवाते हैं, डीजे चिपका दो फेविकोल ते, ऐसे से गाने गाए जाएं महाराज। याद रखो भगवान के कीर्तन में तो महाराज भगवान को काम ही होना चाहिए। इस प्रकार से महाराज 2 महीने के बाद में समस्त बेटियों को अपनी बेटी मान करके विदा किए, और जनक महाराज स्वयं विदा करने आए। और पिता का कर्तव्य होता है कि बेटी की ससुराल में पानी तक नहीं पीता है, छोड़ करके वापस चले आए। फिर महाराज खूब बढ़िया उत्सव मनाया गया। किसी ने कंचन का महल दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, मुंह दिखाई में देते। आजकल की बड़ी डेंटिंग पेंटिंग वाली चश्मा वाली बहू आ रही हैं। हाँ, यूं कह कुछ दियो तो है ना, खामो खा की फ्री में मुंह देख लियो, तो बहुत सी ऐसी हुए। तो इस प्रकार से महाराज उत्सव मनाया गया। फिर बिल्कुल शॉर्ट में आपको मैं कथा सुनाना चाहूँगा, क्योंकि समय भी कम है, आप जानते हो। यहीं से फिर 11वें दिन जाकर के ऐसा अद्भुत खेल रचाया परमात्मा ने कि इधर तो अवधपुर में हल्ला मचा कि राम जी का राजाभिषेक होगा, और उधर विघ्नेश्वरी देवी ने मंत्रा के विचारों को बदल करके श्री दशरथ जी महाराज के पास 2 वचन सुरक्षित रखे थे। उन वचनों को पूरा करने के लिए भरत जी का अभिषेक और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। और इसी राम जी ने फिर वो वनवास स्वीकार किया पिताजी के वचन के खातिर। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम लखन सीता तीनों ने वनवास ग्रहण किया। वनवास तो एक को मिला, पर 2 क्यों? जानकी ये कहना चाहती है कि मैं भक्ति हूँ, लखन ये कहना चाहता है कि मैं वैराग्य हूँ। तो इस प्रकार से राम लखन और सीता तीनों ने विदाई ली। और महाराज तमसा नदी के तट पर अंधेरा हो चुका था। जितने भी अवधपुर वाले संग आए थे सबको सोता हुआ छोड़ करके निकल गए थे भगवान। इधर दशरथ जी महाराज ने सुमंत को भेजा कि जाओ 2-4 दिन घुमा करके वापस ले आना। भगवान श्रृंगवेरपुर में पहुंचे, फिर केवट के माध्यम से गंगा पार कराया गया। इधर सुमंत को वापस भेजा। सुमंत ने आकर के सूचना दी कि धन्य है ऐसा पुत्र जो वचन के खातिर जिसने अपना सुख वैभव सब त्याग दिया। और इसी राम के वियोग में दशरथ जी के प्राण चले गए। मेरे ठाकुर जी का पदार्पण वाल्मीकि मुनि के आश्रम पे हुआ, भारद्वाज मुनि के आश्रम पे हुआ। भगवान पदार्पण आज अत्रि मुनि के आश्रम पे पधारे। अनुसुईया जी ने जानकी जी का 16 श्रृंगार किया। फिर भगवान वहाँ से आगे निकले तो कहाँ पहुँचे? नासिक में पंचवटी। और उसी नासिक में महाराज सूपड़खा चली आई। सूप नखा, सूप नखा को मतलब जैसे सूप जैसे नखा, नख माने नाखून। आजकल मैया बड़े बड़े लंबे लंबे नाखून रखें तो ऐसे लगे जैसे सूपड़खा हुआ की बुआ जी लगती होगी। बड़ी परंपरा है। ये माया के रूप में आई तो भगवान ने लखन को आदेश दे करके इसके नाक और कान दोनों काटे। रावण को पता चला तो रावण ने क्या किया? मरीचि ऋषि, मरीचि जो ताड़का का पुत्र था उसको सोने का मृग बना करके भेजा, और हिरण के रूप में भेजा। तो हिरण के माध्यम से विचलित हुए राम लखन उसको लेने गए। तब तक तो महाराज लक्ष्मण रेखा को पार करा करके जानकी जी का हरण लंकापति रावण ने किया। इसी रावण के संग में जटायु का युद्ध हुआ, और इसी जानकी को लेकर के लंकापति रावण लंका में आ जाते हैं। राम लखन वापस आए तो जानकी नहीं मिली। अब वास्तविकता यह है कि जो ओरिजिनल जानकी थी अग्नि, उसको धरती में प्रवेश कराया था। डुप्लीकेट जानकी का हरण किया था रावण ने। अब बताओ, डुप्लीकेट की वजह से इतना द्वंद्व हुआ, और कहीं असली को ले जाता तो क्या हाल होता? क्यों लेके नहीं गया? इसलिए लेके नहीं गया क्योंकि वो सब जानते हैं असली को लेके जाते तो एक दृष्टि पड़ती लंका पे सब जल करके भस्म हो जाते। इसलिए जटायु को घायल अवस्था में देखा तो बता दिया कि लंकापति रावण लेके गया है। फिर दक्षिण दिशा की तरफ चल पड़े।
जटायु का दाह संस्कार आदि किया विधि विधान से। दक्षिण दिशा में पहुंचे तो वहां महाराज सुग्रीव से भेंट हुई, हनुमान जी महाराज से मित्रता हुई, बाली का उद्धार करवाया, बंदर सेना तैयार करी, समुद्र के तट पे पहुंच गए। हनुमान जी शक्ति भूल गए, हनुमान जी महाराज को शक्ति याद कराई कि आप छोटे मोटे हनुमान नहीं है, बहुत बड़े हनुमान है। हनुमान पवन तनय बन पवन समान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, कौन सो काज कठिन जग माय, जो नहीं होए ताद तुम पाई। आप कौन है? राम काज लग तब अवतारा, सुनते भयो पर्वताकारा। पर्वत जैसा रूप ले लिया और निशाने के रूप में हनुमान जी महाराज के लिए मुद्र का भेंट करी। प्रभु मुद्र का मेल मुखमाही, जलधि लांग गए अचरज नाहि। कुछ दान भागवत में आया है, मैं बोलना चाहूंगा, ध्यान लगा के सुनेंगे आप सभी। 2100 रुपये कल आए थे, 2100 रुपये रुद्र गुलिया जी सनोप सुरेंद्र बब्बल जी, जोरदार ताली इनके लिए होनी चाहिए। 1100 रुपये संजय शर्मा न्यू विजयनगर वाले, इनके लिए ताली बजाएं। 500 रुपये गुप्तदान आए, इनके लिए भी आप तालियां बजाएं। 1100 रुपये पवन वर्मा जी की तरफ से आए, जोरदार ताली। 500 रुपये विशाल बवेजा और पता नहीं क्या लिख रहा है, हाँ मोन्टू ड्रेस वाले हैं, इनकी तरफ से आए हैं। और 500 रुपये प्रवीण जैन, इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और 3 500 500 और 500 3 गुप्तदान और आए हैं। गुप्त तो गुप्त ही रहते हैं जी, इनके लिए भी आप तालियां बजाएं। हाँ देखो आप सब लोग सहारा लगाना, ताकि मैं भी याद रखूं कि हाँ भाई रोहतक में मैं कथा सुनाने गया था तो माता बहनों का बाबाओं का बड़ा प्यार मिला। मैं आपको बता रहा हूँ, पहले भी बोला था, मैं आपके बीच में व्यास बन के नहीं आया, तुम्हारा बेटा बन के आया हूँ। किसी का भाई किसी का बेटा है, तो बस वही प्रेम बना के रखना। आप लोग सब थोड़ा थोड़ा सहारा देना, और यह डायरी पूरी भरवा दीजिए, है ना, जितनी भर सके। बोलो प्रेम से राधे राधे। इस प्रकार से महाराज हनुमान जी लंका में जाकर के पहुंचे, और लंका में जाकर के हनुमान जी महाराज ने माता जानकी की खोज करी, विभीषण जी महाराज से मिले। और देखो हनुमान जी महाराज ने अशोक वाटिका को उजाड़ा, तो इसी बंदर को पकड़ के लेके गए हनुमान जी को रावण के सामने। रावण ने क्या किया, कपड़ा मंगाए, तेल मंगाए, माचिस लगाए, और हनुमान जी महाराज ने क्या किया, पूरी श्रीलंका में आग लगाई और चूड़ामणि लेकर के वापस राम जी के पास में मिले। और सबने सोचा भाई हनुमान हर कोई जैसा शक्तिशाली हो नहीं सकता, तो क्या किया जाए। तो जामवंत ने कहा कि हमारे ही इस बंदर सेना में 2 बंदर बड़े अद्भुत हैं, नल और नील, जिनके नाम से पत्थर भी तैरते हैं। उनको बुलाया गया, सब पे राम नाम अंकित करके पत्थर तैरे, और एक बहुत सुंदर पुल का निर्माण हुआ। श्रीलंका में जाकर के बड़ा भयंकर युद्ध हुआ महाराज, पुत्र आदि मारे गए। लखनलाल को शक्ति लगी तो हनुमान जी महाराज संजीवन बूटी लेके आए। जो सबरी के वहां झूठे बेर खाए थे ना राम जी ने, वही संजीवन बूटी बन के आए थे, याद रखें। और इतना ही नहीं महाराज, पुत्र आदि कुटुंब खानदान का सबको समाप्त कर दिया, कुंभकर्ण को मार दिया। रावण नहीं मर रहा है, तब विभीषण ने कहा महाराज ऐसे नहीं मरेगा, क्योंकि इनकी नाभि में अमृत कुंड है, उसको सुखाओ। तो तब बाण चलाए महाराज, अमृत कुंड को सुखाया। अमृत कुंड का मतलब तेज, तेज को सुखाया, बल शक्तिहीन वो रावण हुआ। तब 30 बाण चलाए, 30 बाण लगते ही गोविंदाय नमो नमः। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। सज्जनों सत्यम परम धीमहि, असत्य पे सत्य की जीत हुई। हाँ आज भी हम लोग दशहरा पूजते हैं, रावण को पूजते हैं, किसके लिए, उसकी विद्या के लिए। रावण जैसा कोई भी ज्ञानी ध्यानी नहीं था। और फिर माता जानकी को महाराज उसकी अग्नि परीक्षा ली गई। फिर महाराज हनुमान जी ने जाकर के अवधपुर में बताया कि राम जी विजय हो चुके हैं। आज
पूरे अवधपुर को दुल्हन की तरह सजाया गया, दीपक जलाए गए, स्वागत किए गए। दीपावली के रूप में आज भी उसको पूजते हैं। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हुआ। भगवान राम 13,000 वर्षों तक राज्य संभाला। इनके लव और कुश नाम के 2 पुत्र हुए थे, याद रखें। इस धरा का सब कुछ समाप्त करके, अधर्म विधर्मियों को समाप्त करके धर्म की स्थापना करी, जिसको राम राज्य कहते हैं। और स्थापना करके राम जी साकेत धाम चले जाते हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। भागवत में सूक्ष्म ही राम कथा बताई है। वैसे राम कथा जब होती है तो 9 दिन में पूरी होती है। हमने भी 5-6 कथाएं राम कथाएं सुनाई हैं, मौका मिला है तो आइए अब कन्हैया की तरफ चलते हैं। और भगवान नारायण के ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा। चंद्रवंश में महाराज एक राजा हुए जिनका नाम था यदु। यदु के नाम से इस वंश का नाम पड़ा यदुवंश। इनके वंश में रंतिदेव नाम के राजा हुए। रंतिदेव राजा के 3 वंश छठे, 3 मार्ग, कुरुवंश, पांचाल वंश और मगध वंश। कुरुवंश में कौरव पांडव पैदा हुए, पांचाल वंश में द्रुपदी पैदा हुई जिसको आज पंजाब कहते हैं, और मगध वंश में राजा जरासंध हुए जिसको आज हम बिहार कहते हैं। इन्हीं वंश में महाराज जो यदु नाम के राजा हुए थे, बहुत बड़े शक्तिशाली पराक्रमी, भगवान के भजन करने वाले थे। इनके वंश में सूरसेन हुए और श्री सूरसेन जी महाराज के श्री वसुदेव जी, ये ब्रज के राजा कहलाए गए, श्री सूरसेन महाराज। और सूरसेन जी महाराज के छोटे भाई का एक पुत्र था जिसका नाम था नंद बाबा, वो राजा बना था ब्रज का। और इसी ब्रज के बगल में एक नगरी जिसका नाम मधुपुरी, उसके राजा थे उग्रसेन। उसके कोई संतान नहीं तो एक पुत्र हुआ कंस। तो पता चला ये कंस तुम्हारे वंश को नष्ट करेगा, तो इसको लता पताओं में लपेट करके यमुना में बहा दिया था। तो सूरसेन ने इस बालक को देखा तो श्री वसुदेव का और कंस का लालन पालन संग संग हुआ। कंस बड़ा हुआ और कंस के पास आकर के नारद जी ने कहा, महाराज तुम्हारे पिताजी तो मथुरा जी के राजा हैं। तब बड़ा क्रोध किया इसने महाराज कैलाश पर्वत पे जाके तप किया। बड़े बड़े अगासुर, बकासुर, केसी, धैनकासुर राक्षसों को टोली में मिलाया। भगवान शंकर से अजर अमर होने का वरदान मांगा, पर भगवान शंकर ने एक धनुष दिया। और इतना ही नहीं सज्जनों, फिर ये इसने मथुरा पर चढ़ाई करी, अपने पिता को कारागृह में बंद कर दिया, खुद राजा बन गया। इसने एक काम बढ़िया कर दिया, अपनी चचेरी बहन का विवाह श्री वसुदेव के संग किया। विदा हो रही थे, आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने क्या कहा कि दुष्ट कंस, जिस बहन को तू विदा करने जा रहा है इसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। तलवार लेकर के मारने के लिए दौड़ा। तब महाराज वसुदेव ने समझाया कि महाराज मरना तो है, आज मरे चाहे कल मरे, तुम्हें हमारे बालक से दिक्कत है, हम तुम्हें वो बालक दे देंगे, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पर दुष्ट कंस तो कंस ठहरा, उसने श्री वसुदेव को और देवकी को कारागृह में बंद किया। 6 संतान मार दी। 7वीं संतान भगवान श्री कृष्ण राम के छोटे भाई लखनलाल आज बड़े भाई बन करके आए। एक गर्भ से दूसरे गर्भ में खींचा, कहाँ पहुंचाया? गोकुल में, रोहिणी के गर्भ में। और अब आगे 8वें रूप, 8वें स्वयं परमात्मा। भादव का महीना है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र को रात के 12 बजे भगवान का प्राकट्य हुआ। और सज्जनों इतना ही नहीं, प्रकट हुए तो इनका खूब बढ़िया आरती उतारी। भगवान बोले कि मुझे जल्दी से छोड़ के आओ गोकुल में, माँ यशोदा मैया ने एक कन्या को जन्म दिया है, मामा को पता चल गया सब गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले तो आरतियां गाई खूब चकाचक, उसके बाद में महाराज, अरे बेटा कम करो आवाज, क्या कर रहे हो? और इतना ही नहीं सज्जनों, भगवान को जैसे सूप में उठाया ना वसुदेव ने, तो हाथों की हथकड़ियां, पांव की बेड़ियां सब टूट गईं, ताले खुल गए, पहरेदार सो गए। यमुना को पार करते हुए यही वसुदेव जी गोकुल में पहुंचे। लाला को सुलाया, लाली को उठाया। लाली को जैसे ज्यों का तो वापस जेल खाने में आए तो ताले लग गए। कन्या रोने लगी। कंस को पता चला 8वां बालक पैदा हो गया। देखा तो कन्या,
पर किसी ने कहा बोले कन्या नहीं मारेगी तो कन्या का पुत्र तुम्हें मारेगा। तो कन्या को भी मारने के लिए जब तैयार हुए तो कन्या हाथ छुड़ा करके अष्टभुजा रूप लेकर के प्रकट हो गई और बोली तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया है। अब यहाँ पे कंस का बीपी हाई हो रहा है, उसको होने दो। अब चलते हैं ब्रज की तरफ और ब्रज की तरफ जाएंगे तो फिर ब्रज की भाषा का आनंद लेंगे। देखो नंद बाबा हैगे बूढ़े बाबा, 90 बरस के डोकरा हैगे, ना छोरा हो ना छोरी हुई। नंद बाबा की दो बहन ही नंदा सुनंदा बेचारी 2 महीना पहले थे डेरा जमा के बैठी पीहर में। छोरा है जाए तो सोने की चूड़ियां मिल जाएंगी, सोने की माला मिल जाएगी, ऐसे मन में भावना। और बहनी बेटी तो महाराज चटोकरी होए करें पहले से। महाराज पीहर में जब खाली थैला ले जाएं और जब वापस आमे थैला भर के लाएं चामर से, चीनी से, बूरे से, एक नंबर की चट्टू हो ये। बोलो प्रेम से राधे राधे। बात तो सांसी है, अब तुम एक्सेप्ट करो चाहे ना करो। हाँ अब महाराज नंदा सुनंदा देखने लगी कि बहन देखियो यशोदा की बगल में पता नहीं छोरा सो रहे को छोरी। जा करके देखा तो चादर ओढ़ रखी है। सुनंदा बोली बहन हटा के देख चादर। नंदा बोली मैं तो ना हटाऊं, क्यों? अरे चाहे छोरी हुई तो तुमको गाली सुनावेगी। तो बोल ऐसा करे, बोल का दोनों हटा में चंदरिया है। बोल हाँ। अब दोनों हटावे लगी चंदरिया है और जैसे हटावे लगी माथे को दर्शन, नाक को दर्शन, घोटन को दर्शन, ठोड़ी को दर्शन, छाती को दर्शन, पेट को दर्शन। जैसी चंद्रा जोर से खींचो चो नंद के लाला को दर्शन है गो। बोलो नंद के लाला की, के लाला की जय हो। अब कांसी की थाली लेके महाराज सुनंदा ने बजाई। पड़ोसन भगी भगी का हो। सुनंदा बोली कछुना भाग यहाँ से। सबसे पहले नंदा सुनंदा ने जाके नंद बाबा को सूचना दी, बाबा तेरे छोरा है गो, बहुत बहुत बधाई है। और बाबा ने कहा करो तिजोरी की चाबी पकड़ा दी दोनों को, जितना माल चाहिए ले, पर तुमने बड़ी शुभ सूचना दी है। महाराज 108 डुबकी लगाई नंद बाबा ने, बढ़िया नए कपड़ा पहने, चंदन टीका लगाए और पूरे ब्रजवासी पूरे ब्रज में हल्ला मच गया कि नंद के छोरा भयो है। छोरा एक नहीं दो छोरा भये हैं महाराज। और इतनी खुशी मनाई, सोना चांदी हीरे मोती जवाहरा सब लुटाए। उत्सव मनाएंगे है ना। कल के बारे में सुन लें आप सभी। कल है गिरिराज पूजन। गिरिराज जी को पूजन करवे जाए तो कुछ बना के लामे, कचौड़ी पकौड़ी ध्यान राखियो। पुआ है, पकौड़ी है, खीर है, हलवा है, बना के लइयो। हमारो पेट इतना भारी ना है जो हम ही गटक जाएंगे सब है, तुम कोई बांटेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कल खूब चकाचक गिरिराज जी का पूजन होगा, फ्री में एसी गाड़ी में बैठा के लेके चलेंगे तुम्हें। 1 रुपया ना लग बारो ना तुम्हारो, यह बात है ध्यान रखिए। हाँ। और मेरा निवेदन है पुनः कथा आप सबके सहयोग से चल रही है तो आप सब लोग थोड़ा थोड़ा सहारा भी लगाओ। अड़ोसी पड़ोसी देख के सहारा मत लगाइए, वहां ने दे दिए 2 से तो तू भी 2 से दे दे ना। तो थोड़ा थोड़ा सोच समझ के सहारा लगाना है। जितना भगवान ने दिया है उतना। हाँ ज्यादा दिया तो ज्यादा दो, कम दिया तो कम दो, पर दान पुण्य जरूर करो। बढ़िया मौका है। नहीं तो नरेंद्र मोदी फिर नोट बंद करेंगे, फिर तुम फंस जाओगी। फिर हमसे मत कहना। फिर आइएगा कन्हैया जी चले आ रहे हैं अब। हाँ नदी में फेंकने पड़ेंगे। हाँ और बड़ा दुख हो जब ऐसे नोट नदी में जाएं। जाओ मेरे निवेदन है मैयाओं से थोड़ा पीछे सरक जाओ, पीछे सरको मैयाओं साइड में। आज के यजमान खड़े हो जाएं, जितने भी हैं। आज के यजमान जो हैं जिन्होंने व्यास पूजन किया है वो सब खड़े होकर के आ जाओ। आज की यजमान जिन्होंने पूजन किया था वो सब खड़े होकर के आ जाओ। पहले देखो, पहले आप सबसे तिलक करवाएंगे, मतलब तिलक नौछावर करवाएंगे पहले। उसके बाद में धूमधाम से उत्सव मनाएंगे। क्यों? या धक्का मुक्की के चक्कर में कोई मोटी मैया कोई छोटे के ऊपर बैठ गई ना, लेने के देने भारी पड़ जाएंगे। हाँ इसलिए मेरा निवेदन है कि इसलिए आप लोग सभी हाँ हमारे लाला को ले आओ। बोलो नंद के लाला की। रास्ता दे दो बहनाओं बीच में से।
बहुत सुंदर लाला की छटा। मैया जो और जो बाकी सब बैठ जाओ। हाँ, हमारे परम पूजनीय आदरणीय थानेश्वर दास महाराज जी महंत जी वो पूजन करेंगे। उसके बाद में जो माता बहनें जो आज इन्होंने व्यास जी का तिलक किया है वो पूजन करेंगे। अरे मैया अभी बाकी की सभी बैठी रहे। अरे मैया सभी बैठी रहे आप लोग। पहले पतो ही ना पामन छी रही है कि पामन खा रही है। ए बैठ जाओ, कोई दिक्कत ना है। मेरा निवेदन है सबसे, चिंता मत करो, सबको मौका मिलेगा। हेलो हेलो जय 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 श्री राम। ओम चंद्रमा मनसो याद चक्षु सूर्यो वजायता श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखादग्निरजायता। थोड़ा वो कम करो गेन। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इका हेरो सबन को मध्यो चामल। जिन्होंने व्यास जी का तिलक किया था वो सब कछु हाथन में कछु निकाल लियो। अरे कंजूसी कर रहे हो रोहतक वालों। हाँ, तिलक कोई नहीं करेगा, केवल थानेश्वर जी महाराज करेंगे। बस केवल आप चरणों को छुएंगे और नौछावर करते जाओ और ढकोला में। बच्चा डर जाएगा महाराज, त्यारी तरह सियानो थोड़ी है बच्चा है जो भोलो भालो है, काय को परेशान करो। मैयाओ बैठ जाओ भाई। श्री राधे श्री राधे। देखो मैयाओ सुनो, मैयाओ पहले मेरी बात। यहाँ जो भी नौछावर करे, नौछावर करके ऐसे परिक्रमा करके ऐसे घूम के अपने अपने स्थान पर बैठते जाइयो। ये 60 साल से पहले ही सटे आए गए। हाँ, मान इसलिए बहरी भी लगा लो। 3 लगाती हो। नंद के लाला की जय हो। अरे नंदी जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंदी जी के अंगना में आज बधाई। नंदी जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंदी जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंदी जी के अंगना अरे 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। देखो हम पे ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा संगीत बजेगा। या व्यास जी को कौन देगो बधाई? सूखे निकलते जा रहे हैं चुपचाप पतली गली थे। अरे बधाई तो दो कछु। यजमानों से निवेदन है बधाई देते जाओ और हमारे जो संगीत कलाकार हैं उनको भी देते जाओ। वो त्यारो बस की तो मन है। हाँ, अरे नंदी जी के अंगना में
सा हो गए लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। हो रानी रात में नंद बाबा की, रानी रात में रानी रात को पाल दास जी, रानी रात में बाबा की चोरी हो गई। काली 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 रात के अंगना में बजरिया अंगना में बजरिया बधाए। के फूल देखो हो गया आज जवान। 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 नाच कूदे नाच कूदे धूम मचाओ, नाच कूदे धूम मचाए। नाच कूदे धूम मचाओ, नाच कूदे धूम मचाओ। और शाम मीठी साता साता नाच के अंगना में बजरिया बधाई। नाच के अंगना में बजरिया बधाई। ऋषि मुनि ने धागा हाथ का। जाने किसी ऋषि मुनि ने धागा हाथ का। और नंद भवन अनहोनी हो, नंद भवन अनहोनी हो गई। नंद भवन अनहोनी हो गई। नंद भवन अनहोनी हो गई। किसे हो गया बेटा 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 बेटा। नंद जो के अंगना में बजरिया बधाई। नंद जो के अंगना में बजरिया बधाई। सभी बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ सभी, बैठो एक बार बैठो, सभी बैठ जाओ। सब लोग अपने यथा स्थान पर बैठ जाएं। सबको बैठा करके बधाई फेंकेंगे। जिनकी झोली में आएगा उनका नसीब। मेरा निवेदन है नंदबाजी, नंद बाबा साहब बीच में चले जाओ सबके, चारों तरफ फेंक। ये लो टॉफी दे दो, ये भी दो, ये टॉफी दे दो। चारों तरफ फेंकनी है, सबके हाथ में आनी चाहिए बधाई। झोली कर लीजिए, जाके हाथ में पहुंच जाए नसीब। हाँ
और प्रेम के साथ में कैसे लाला की सुनने में आई यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला की सुनने में आई यशोदा। अरे महाराज जी दे दे बधाई मैया, हमको तो मिली ना बधाई, हम बेसमें का। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लाला की सुनने के में आई यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला की सुनने में आई यशोदा मैया दे दे बधाई। शादी लगी मैया बिटिया भी होगी, शादी लगी मैया बिटिया भी होगी, शादी लगी मैया बिटिया भी होगी, शादी लगी मैया बिटिया भी होगी। रेशम की लुंगी राजा यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला की सुनने के आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला की बधाई है। साड़ी भी लगी मैया लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लगी मैया लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लगी मैया लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लगी मैया लहंगा भी लूंगी। धोती की लुंगी से आई यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला की सुनने आई यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला की सुनने में आई यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला की सुनने में आई यशोदा मैया दे दे बधाई। नंद के लाला की पब्लिक क्यों ले लो, एक वीडियो बना दो 1 सेकंड की, है ना, व्यासपीठ से लेकर के सारे जितने भक्त बैठे सबकी पब्लिक की, है ना, एक वीडियो 1 सेकंड की। उठा के दोनों हाथ उठाइए। गज में है रही, गज में है रही जय जयकार नंदी घड़ी आला जा, गज में है रही जय जयकार नंदी घड़ी आला जायो, अरे लाला जायो नंदी घड़ी लाला जायो, लाला जायो नंदी घड़ी लाला जायो। खड़े हो जाओ।
बैठियो बैठियो, सब खड़े हो सबके सब। गुरुजी ना अभी बधाई ना आई है, ना ना बजा रहे हैं, ना बजा रहे हैं, ना बजा रहे हैं, तो मुँह ले लियो तुम। ना ना बधाई चाहिए। आज साहब जिनको बधाई, ये बैंड वाले को बधाई दे दो, कुछ 10-20 रुपये जाते आगे बढ़ेंगे। हाँ इसलिए अरे ब्रज में उठा के दोनों हाथ, बजे कोई ना, अरे ब्रज में बजे कोई ना भैया दीजो कोई सो मैं दूंगा, दे दी भैया ने। बता रहे माला लेंगे गले वाले। अरे ब्रज में है रही जय इधर से माता हट जाओ प्लीज, ये मेरे भैयाओं से नैना मिलने चाहिए मेरे भैया, हट जाइए ना। हाँ जब नैना ही ना मिले हमारे बात कैसे बनेगी। ब्रज में ऐसे ना नाचे, तुम्हारी तरह घोड़ा पछाड़ नाचना चला है हमारे वहाँ, तुम तो घोड़ा पछाड़ नाच रहे हो। हमारे ब्रज की गोपी एक जगह खड़ी है कि नाचा, कैसे सर पे हाथ रखो, ऐसे रखो रखो ना, पहले एक बगल में हाथ लगाओ, ऐसे बगल में हाथ लगाओ और ऐसे झटका मारियो, 1 2 तो भैया हमारे महाराज जी आरती के बाद आपको नाच के दिखाएंगे, नीचे देखियो कितना सुंदर नाचे। ए महाराज जी गोरा पछाड़ बिल्कुल कोबरा बंजा में। अरे जिसमें
और जिसमें मांग सुदूर भर काड़े रंग मोरनी धन कर 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 गुरुनंद के लाला की जय हो। आरती समर्प्यामि। हेलो, ये प्रसाद अभी ना बांटे हैं। देखो आरती होने के बाद यह प्रसाद बाकी हो भैया जी। राकेश कश्यप, राकेश, हेलो राकेश जी। आरती के बाद में प्रसाद बांटे भाइयों। मेरा निवेदन है जो प्रसाद बांटने वाले भैया हैं वो आरती के बाद में बांटे। आरती हो रही है, आरती की तैयारी। भैया थोड़ा पीछे सरक जाओ और लाइन में आ जाओ, लाइन में बिल्कुल एक लाइन में आओ सभी माताओं, एक लाइन में आ जाओ।